अब जब आपने अटेंशन मैकेनिक्स का एक रॉक सॉलिड मेंटल मैप बना लिया है जिसमें लीनियर प्रोजेक्शंस, वेरिएंस स्केलिंग प्रूफ्स और पायटॉर्च टेंसर रीशेप्स शामिल हैं, तो अब आर्किटेक्चरल लैडर की तरफ अपना पहला बड़ा कदम बढ़ाने का समय आ गया है। अटेंशन अकेले ही टोकन्स के बीच कॉन्टेक्स्ट रूट करने का एक पावरफुल मैकेनिज्म है, लेकिन सिर्फ एक अटेंशन लेयर अपने आप में एक कंप्लीट डीप लर्निंग आर्किटेक्चर नहीं बनाती है। इस सेक्शन में हम ग्राउंड अप से ट्रांसफॉर्मर एनकोडर को बिल्ड करेंगे। लैंडमार्क पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड, वसवानी एट अल 2017 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। ये एनकोडर एक मल्टी स्टेज फीचर रिफाइनमेंट इंजन है। इसका प्राइमरी काम स्टैटिक या पोजिशनली एनकोडेड टोकन वेक्टर्स का एक इनिशियल सीक्वेंस लेना और उन्हें आइडेंटिकल प्रोसेसिंग ब्लॉक्स के स्टैक से गुजारना है। जब तक सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशंस एनकोडर की टॉप लेयर से बाहर निकलते हैं, तब तक हर टोकन एम्बेडिंग एक आइसोलेटेड डिक्शनरी लुकअप से एक रिच डीपली कॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, जो सिंटैक्स, सेमांटिक्स और ग्लोबल सीक्वेंस रिलेशनशिप्स को एनकोड करता है। चलिए मैं आपको एक सिंगल एनकोडर ब्लॉक के इनर मैकेनिक्स समझाता हूँ। एक्सप्लोर करता हूँ कि हर सब लेयर क्यों एग्जिस्ट करती है, नॉर्मलाइजेशन चॉइसेस को कॉन्ट्रास्ट करता हूँ, और फिर पायटॉर्च में एक प्रोडक्शन रेडी केवाईसी स्टैंडर्ड एनकोडर लेयर लिखता हूँ। सेक्शन ब्रेक। ट्रांसफॉर्मर एनकोडर का हाई लेवल ब्लूप्रिंट। एक मल्टी लेयर ट्रांसफॉर्मर एनकोडर को एक हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की असेंबली लाइन की तरह सोचें। रॉ मटेरियल्स यानी पोजिशनल इंफॉर्मेशन के साथ मिक्स इनिशियल टोकन एम्बेडिंग्स बॉटम से एंटर करते हैं। जैसे जैसे ये वेक्टर्स एन स्टैक्ड एनकोडर लेयर्स के जरिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, आमतौर पर n6, 12, 24 या उससे ज़्यादा के इक्वल होता है, हर लेयर उनके शेप को बदले बिना रिप्रेजेंटेशंस को रिफाइन और एनरिच करती है। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर एनकोडर स्टैक के आर्किटेक्चर को दिखाता है, ये दर्शाते हुए कि कैसे रॉ इनपुट एम्बेडिंग्स पोजिशनल एनकोडिंग्स के साथ कंबाइन होकर फाइनल कॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन एम्बेडिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए एनकोडर लेयर्स की एक सीरीज के थ्रू सीक्वेंशियली पास होती हैं। ट्रांसफॉर्मर एनकोडर स्टैक का एक फंडामेंटल इनवेरिएंट डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है। लेयर 1 में एंटर करने वाले इनपुट टेंसर का शेप बीटीडी मॉडल लेयर एन से बाहर निकलने वाले टेंसर से बिल्कुल मैच करता है। ये शेप प्रिजर्वेशन हमें सीमलेसली उतने ही आइडेंटिकल लेयर्स स्टैक करने की परमिशन देता है जितने की कंप्यूट बजट अलाउ करता है। एक सिंगल एनकोडर लेयर की एनाटॉमी। अगर हम एक सिंगल एनकोडर ब्लॉक पर जूम इन करें तो हम देखते हैं कि यह 2 प्राइमरी प्रोसेसिंग फेजेस में डिवाइडेड है, जो रेसिड्यूल कनेक्शंस और लेयर नॉर्मलाइजेशन से रैप्ड हैं। फेज 1 ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट गैदरिंग, मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन। टोकन्स टेम्पोरल एक्सिस टी के पार कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ क्वेरी की मैचिंग हर टोकन को सीक्वेंस के दूसरे सभी टोकन से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पुल करने की परमिशन देती है। फेज 2 लोकल फीचर रिफाइनमेंट, पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। टोकन्स इंफॉर्मेशन को स्ट्रिक्टली अपने चैनल या एम्बेडिंग एक्सिस डी मॉडल के पार प्रोसेस करते हैं। इस फेज के दौरान टाइम के पार जीरो इंटर टोकन कम्युनिकेशन होता है। हर टोकन वेक्टर एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के जरिए इंडिपेंडेंटली ट्रांसफॉर्म होता है। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल में एक सिंगल एनकोडर ब्लॉक के आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह एक इनपुट टेंसर से स्टार्ट होने वाले डेटा के फ्लो को दिखाता है, जो एक मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म से होकर गुजरता है। लेयर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने से पहले एक रेसिडुअल कनेक्शन ओरिजिनल इनपुट को वापस अटेंशन आउटपुट में एडर करता है। यह नॉर्मलाइज्ड रिजल्ट फिर एक पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से होकर जाता है। दूसरा रेसिडुअल कनेक्शन फीड फॉरवर्ड इनपुट को इसके आउटपुट में ऐड करता है और आउटपुट टेंसर प्रोड्यूस करने के लिए एक फाइनल लेयर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है। चलिए इस ब्लॉक के हर कंपोनेंट को डिसेक्ट करते हैं ताकि समझ सकें कि यह स्पेसिफिक अरेंजमेंट इतनी अच्छी तरह से काम क्यों करता है। सेक्शन ब्रेक। लेयर नॉर्मलाइजेशन वर्सेस बैच नॉर्मलाइजेशन। सीक्वेंस मॉडल्स को लेयर नॉर्म की जरूरत क्यों होती है? अगर आपने रेसनेट्स या कॉन्वनेट्स जैसे कंप्यूटर विजन नेटवर्क्स बनाए हैं तो आप शायद बैच नॉर्म से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। CNNs में बैच नॉर्म हर फीचर चैनल के लिए इंडिपेंडेंटली मिनी बैच डायमेंशन B और स्पेशल डायमेंशंस HW के पार नॉर्मलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स, मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करता है। हालांकि जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सीक्वेंस मॉडलिंग की बात आती है तो बैच नॉर्म पूरी तरह से फेल हो जाता है। सीक्वेंसेस में बैच नॉर्म का फेलियर मोड। ये समझने के लिए कि सीक्वेंस मॉडल्स में बैच नॉर्म क्यों फेल होता है, इन 2 मेजर इश्यूज पर विचार करें। वेरिएबल सीक्वेंस लेंथ्स। एक बैच में टेक्स्ट सीक्वेंसेस के टोकन काउंट्स शायद ही कभी एक जैसे होते हैं। सेंटेंसेस को लॉन्गेस्ट सीक्वेंस की लेंथ से मैच करने के लिए 0 वेक्टर्स के साथ
पैड किया जाता है। अगर बैच नॉर्म पोजीशन t इक्वल टू 50 के लिए मिनी बैच डायमेंशन के अक्रॉस स्टेटिस्टिक्स कंप्यूट करता है, लेकिन 32 के बैच में से सिर्फ 2 सेंटेंसेस ही एक्चुअली लेंथ 50 तक पहुंचते हैं, तो मीन और वेरिएंस एस्टिमेट्स एक्सट्रीमली नॉइजी, बायस्ड और जीरो पैडिंग से करप्ट हो जाते हैं। इन्फ्रेंस डिपेंडेंसीज। बैच नॉर्म ट्रेनिंग के दौरान एक्यूमुलेटेड पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस के रनिंग एस्टिमेट्स पर रिलाई करता है। ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन या वेरिएबल लेंथ इन्फ्रेंस में नॉन एक्सिस्टेंट बैच डायमेंशंस के अक्रॉस चैनल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना ट्रेनिंग और टेस्ट डायनेमिक्स के बीच एक फंडामेंटल मिसमैच क्रिएट करता है। यह डायग्राम न्यूरल नेटवर्क्स में बैच नॉर्मलाइजेशन और लेयर नॉर्मलाइजेशन के बीच कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस को दिखाता है। यह एक मैट्रिक्स लेआउट का यूज कर दिखाता है कि बैच नॉर्मलाइजेशन एक स्पेसिफिक फीचर के लिए बैच डायमेंशन के अक्रॉस वर्टिकली मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करता है, जबकि लेयर नॉर्मलाइजेशन एक दिए गए सीक्वेंस टोकन के लिए फीचर डायमेंशन के अक्रॉस हॉरिजॉन्टली इन स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करता है। लेयर नॉर्मलाइजेशन पर टोकन फीचर नॉर्मलाइजेशन। लेयर नॉर्मलाइजेशन, लेयर नॉर्म, जिसे कीरोस और हिंटन 2016 द्वारा प्रपोज किया गया था, नॉर्मलाइजेशन एक्सिस को चेंज करके इस प्रॉब्लम को एलिगेंटली सॉल्व करता है। बैच सैंपल्स के अक्रॉस स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करने के बजाय लेयर नॉर्म एक सीक्वेंस में हर इंडिविजुअल टोकन वेक्टर के लिए इंडिपेंडेंटली फीचर डायमेंशन डी मॉडल के अक्रॉस मीन, म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड कंप्यूट करता है। बैच इंडेक्स बी और टेम्पोरल इंडेक्स टी पर एक सिंगल टोकन के लिए डायमेंशन डी मॉडल के रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में दिए गए एक फीचर वेक्टर एक्स के लिए स्टेप 1 फीचर डायमेंशन के अक्रॉस मीन कैलकुलेट करें। म्यू इक्वल्स 1 ओवर डी मॉडल टाइम्स द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू डी मॉडल ऑफ एक्स सब आई। स्टेप 2 फीचर डायमेंशन के अक्रॉस वेरिएंस कैलकुलेट करें। सिग्मा स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1 ओवर डी मॉडल टाइम्स द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू डी मॉडल ऑफ द क्वांटिटी एक्स सब आई माइनस म्यू स्क्वेयर्ड। स्टेप 3 वेक्टर को स्टैंडर्डाइज करें और लर्नेबल स्केल और शिफ्ट अप्लाई करें। x hat equals the quantity x minus mu divided by the square root of the quantity sigma squared plus epsilon. Layer norm of x equals gamma element wise multiplied by x hat plus beta. जहां epsilon एक tiny stability constant है, typically 1e minus 5 या 1e minus 6, जो 0 से डिवीजन को प्रिवेंट करता है। गामा डायमेंशन डी मॉडल के रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में एक लर्नेबल स्केलिंग पैरामीटर है, जिसे वंस के वेक्टर्स पर इनिशियलाइज किया जाता है। बीटा डायमेंशन डी मॉडल के रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में एक लर्नेबल बायस शिफ्ट पैरामीटर है, जिसे जीरोज के वेक्टर्स पर इनिशियलाइज किया जाता है। हेडमार्ड प्रोडक्ट सिंबल एलिमेंट वाइज हेडमार्ड मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि लेयर नॉर्म म्यू और सिग्मा स्क्वेयर्ड को स्ट्रिक्टली एक सिंगल टोकन के डी मॉडल स्लाइस के अंदर ही कंप्यूट करता है, इसलिए यह बैच साइज भी और सीक्वेंस लेंथ टी से कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। 5 लेंथ की एक सीक्वेंस बिल्कुल उसी सेम मैथमेटिकल नॉर्मलाइजेशन से गुजरती है जिससे 4096 लेंथ की एक सीक्वेंस गुजरती है। आर्किटेक्चरल वेरिएंट्स पोस्ट एल एन वर्सेस प्री एल एन ट्रांसफॉर्मर डिजाइन में एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल शिफ्ट आया कि रेसिड्यूअल एडिशंस के रिलेटिव लेयर नॉर्म को कहां प्लेस किया जाए। यह डायग्राम 2 ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर डिजाइंस पोस्ट लेयर नॉर्मलाइजेशन और प्री लेयर नॉर्मलाइजेशन को कंपेयर करता है। पोस्ट लेयर नॉर्मलाइजेशन अप्रोच में इनपुट पहले सब लेयर से होकर जाता है, फिर रेसिड्यूल कनेक्शन ऐड किया जाता है और फाइनली लेयर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है। इसके उलट प्री लेयर नॉर्मलाइजेशन अप्रोच इनपुट के सब लेयर में एंटर करने से पहले उस पर लेयर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करती है, जिसके बाद रेसिड्यूल एडिशन होता है। पोस्ट लेयर नॉर्मलाइजेशन पोस्ट एल एन इसे ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर पेपर में यूज किया गया था। लेयर नॉर्म को रेसिड्यूअल शॉर्टकट ऐड करने के बाद अप्लाई किया जाता है। XL+1 इक्वल टू लेयर नॉर्म ऑफ XL प्लस सब लेयर ऑफ XL। प्रॉब्लम यह है कि रेसिड्यूअल चेन से गुजरने वाले ग्रेडियंट्स को हर सिंगल लेयर पर लेयर नॉर्म स्केलिंग से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे नेटवर्क डीप होते जाते हैं, जहां N12 से ग्रेटर है, वार्म अप शेड्यूल्स हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं और अर्ली लेयर्स में ग्रेडियंट्स वैनिश हो सकते हैं, जिससे स्ट्रिक्ट लर्निंग रेट वार्मअप्स के बिना डीप मॉडल्स को ट्रेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। प्री लेयर नॉर्मलाइजेशन प्री एल एन इसे वर्चुअली सभी मॉडर्न आर्किटेक्चर्स जैसे GPT-3, लामा, मिस्ट्रल में यूज किया जाता है। मल्टी हेड अटेंशन या फीड फॉरवर्ड सब लेयर में एंटर करने से पहले इनपुट पर लेयर नॉर्म अप्लाई किया जाता है
जबकि मेन रेसिड्यूअल ब्रांच एक अनइनहिबिटेड आइडेंटिटी हाईवे बनी रहती है। XL+1 इक्वल टू XL प्लस सब लेयर ऑफ लेयर नॉर्म ऑफ XL। इसका बेनिफिट यह है कि ग्रेडियंट्स बिना किसी रुकावट के आइडेंटिटी शॉर्टकट पाथ से सीधे अर्ली लेयर्स में बैकवर्ड फ्लो कर सकते हैं। यह ट्रेनिंग को एक्सेप्शनली स्टेबल बनाता है, जिससे अल्ट्रा डीप आर्किटेक्चर्स बिना किसी डेलिकेट लर्निंग रेट वार्म अप शेड्यूल्स के स्मूथली ट्रेन हो पाते हैं। सेक्शन ब्रेक। द पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क FFN। एक बार जब मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन अपना कॉन्टेक्स्ट गैदरिंग फेज कंप्लीट कर लेता है, तो सीक्वेंस में हर टोकन वेक्टर में आसपास के रेलेवेंट टोकन्स से पूल्ड इंफॉर्मेशन होती है। हालांकि वैल्यूज के वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशंस के जरिए टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट को मिक्स करना तो सिर्फ आधी जंग है। नेटवर्क को इन नए गैदर्ड फीचर्स को प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म और रिफाइन करने के लिए एक डेडिकेटेड इंजन की भी जरूरत होती है। यह पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क FN का काम है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। FFN में दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जिनके बीच में एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होता है। क्रूशियली यह ट्रांसफॉर्मेशन हर पोजीशन T पर इंडिपेंडेंटली और आइडेंटिकली अप्लाई किया जाता है। FFN ऑफ X इक्वल्स एक्टिवेशन ऑफ द क्वांटिटी X टाइम्स W सब 1 प्लस B सब 1 मल्टीप्लाइड बाई W सब 2 प्लस B सब 2, जहां X इन R ऑफ डायमेंशन B टाइम्स T टाइम्स D मॉडल इनपुट टोकन रिप्रेजेंटेशन है। W1 इन R ऑफ डायमेंशन D मॉडल टाइम्स DF फीचर डायमेंशन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। B1 इन R ऑफ डायमेंशन DFF एक्सपेंशन लेयर का बायस वेक्टर है। W2 इन R ऑफ डायमेंशन D FF टाइम्स D मॉडल एक्सपेंडेड डायमेंशन को वापस नीचे मॉडल डायमेंशन पर प्रोजेक्ट करता है। B2 इन R ऑफ डायमेंशन D मॉडल कॉन्ट्रैक्शन लेयर का बायस वेक्टर है। स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर्स में हिडन इनर एक्सपेंशन डायमेंशन DFF को मॉडल डायमेंशन का 4 टाइम्स सेट किया जाता है। D सब FF इक्वल्स 4 टाइम्स D मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉडल में जहां D मॉडल इक्वल्स 768 है, वहां FN हर टोकन को DF इक्वल्स 3072 के इनर डायमेंशन तक एक्सपेंड करता है, इससे पहले कि वह इसे वापस $768 पर कॉन्ट्रैक्ट करे। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल के अंदर एक पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक इनपुट टोकन वेक्टर को पहले एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके एक बड़े हिडन डायमेंशन में प्रोजेक्ट किया जाता है, और फिर एक रिफाइंड टोकन रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए वापस ओरिजिनल मॉडल डायमेंशन में प्रोजेक्ट किया जाता है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स और ज्योमेट्री से वापस लिंक करना। सब टॉपिक 6.1 में मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स MLPs के हमारे एक्सप्लोरेशन को रिकॉल कीजिए, और चैप्टर 1.2 में लीनियर वेक्टर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशंस को भी। D मॉडल के 4 टाइम्स तक एक्सपेंड करने से क्या हेल्प मिलती है? हाई डायमेंशनल सबस्पेस डिसेंटेंगलमेंट। जब सेल्फ अटेंशन मल्टीपल टोकन्स से वेक्टर्स को एग्रीगेट करता है, तो रिजल्टिंग रिप्रेजेंटेशन कॉन्टेक्सुअल सिग्नल्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। वेक्टर को एक हायर डायमेंशनल स्पेस 4D मॉडल में एक्सपेंड करने से नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन जैसे कि रेलू जेलू या स्विगलू को इन कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग सिग्नल्स को डिसेंटेंगल करने की परमिशन मिलती है, जिससे वे उन्हें वापस नीचे प्रोजेक्ट करने से पहले डेडिकेटेड एक्टिवेशन डायरेक्शंस में स्पेसिफिक सिमेंटिक पैटर्न्स को आइसोलेट कर सकें। की वैल्यू मेमोरी इंट्यूशन, जैसा कि गेवा एट अल 2021 जैसे रिसर्चर्स ने डेमॉन्स्ट्रेट किया था, पहला लीनियर मैट्रिक्स DEX W1 कॉन्सेप्चुअली एक एसोसिएटिव की मेमोरी की तरह काम करता है, जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्सुअल पैटर्न्स को मैच करता है, जबकि दूसरा लीनियर मैट्रिक्स W2 एक वैल्यू मेमोरी की तरह काम करता है, जो टोकन रिप्रेजेंटेशन में नए डिस्ट्रीब्यूशन प्रेडिक्शंस या फैक्चुअल डिटेल्स को इंजेक्ट करता है। एक्टिवेशन फंक्शन इवोल्यूशन रेलू से जेलू और स्विगलू तक। हालांकि ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर स्टैंडर्ड रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट का यूज करता था, रेलू ऑफ जेड इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 एंड जेड मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर एनकोडर्स और डिकोडर्स स्मूथ नॉन लीनियरिटीज पर ट्रांजिशन कर चुके हैं। गॉसियन एरर लीनियर यूनिट जेलू बर्ट रोबर्टा और GPT मॉडल्स में यूज होता है। जेलू इनपुट्स को 0 पर हार्ड गेट करने के बजाय उनकी वैल्यू से वेट करता है। GALU of Z equals Z times phi of Z, which equals Z times 1/2 multiplied by the quantity 1 plus the error function of Z divided by the square root of 2. स्विगलू स्विश गेटेड लीनियर यूनिट लामा और पाम जैसे मॉडर्न आर्किटेक्चर में यूज होता है, जो स्टैंडर्ड 2 लेयर FIFN को 3 वेट मैट्रिसेस का यूज करने वाले एक गेटेड वेरिएंट से रिप्लेस करता है।
swiglu of x equals the quantity swish of x w sub g element wise multiplied by x times w sub 1 all multiplied by w sub 2. सेक्शन ब्रेक। रेसिड्यूल कनेक्शंस डीप स्टैक्स में सिग्नल फ्लो को प्रिजर्व करना। अगर आप एक के ऊपर एक 24 ट्रांसफॉर्मर एनकोडर ब्लॉक्स को स्टैक करते हैं तो ग्रेडियंट्स बिना ब्लो अप हुए या जीरो पर डिके हुए आउटपुट लॉस से वापस अर्ली इनपुट एम्बेडिंग्स तक कैसे प्रोपेगेट करते हैं, जैसा कि हमने सब टॉपिक 6.5 में रेसनेट आइडेंटिटी फ्लो के साथ स्टडी किया था। रेसिड्यूल शॉर्टकट्स स्किप कनेक्शंस एक अनइंटरप्टेड ग्रेडियंट हाईवे प्रोवाइड करते हैं। हर ट्रांसफॉर्मर एनकोडर लेयर में प्रत्येक सब लेयर सेल्फ अटेंशन और फीड फॉरवर्ड एक रेसिड्यूल आइडेंटिटी एडिशन में रैप्ड होती है। आउटपुट सब एटीटीएन इक्वल्स एक्स प्लस सब लेयर सब अटेंशन ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स। आउटपुट सब एफ एन इक्वल्स आउटपुट सब एटीटीएन प्लस सब लेयर सब एफ एन ऑफ नॉर्म ऑफ आउटपुट सब एटीटीएन। मैथमेटिकल ग्रेडियंट फ्लो। मान लीजिए रेसिडुअल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स है। जब इनपुट x के रिस्पेक्ट में लॉस एल का पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं तब एल का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल एल का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव टाइम्स y का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के, जो इक्वल है एल का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव टाइम्स क्वांटिटी a प्लस एफ ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के, जो इक्वल है एल का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस एल का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव टाइम्स एफ ऑफ एक्स का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के। एक्सपेंडेड डेरिवेटिव में आइडेंटिटी मैट्रिक्स टर्म आई पर ध्यान दीजिए। भले ही सब लेयर फंक्शन एफ एक्स के अंदर के वेट्स की वैल्यूज बहुत छोटी हों और उनके ग्रेडियंट्स लगभग जीरो हों, जहां x के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एफ एक्स का पार्शियल अप्रोक्सीमेटली जीरो हो, फिर भी ओवरऑल ग्रेडियंट यानी x के रिस्पेक्ट में एल का पार्शियल सीधे तौर पर बिना कमजोर हुए एरर सिग्नल यानी y के रिस्पेक्ट में एल के पार्शियल को रिसीव करता है। यह आइडेंटिटी हाईवे वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को रोकता है, जिससे ट्रांसफॉर्मर इनकोडर्स बिना किसी न्यूमेरिकल डिग्रेडेशन के हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स डीप तक स्केल हो सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च में एक मॉड्यूलर ट्रांसफॉर्मर इनकोडर लेयर बनाना। चलिए थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। नीचे स्क्रैच से बनी ट्रांसफॉर्मर इनकोडर लेयर का एक कंप्लीट मॉड्यूलर और प्रोडक्शन ग्रेड पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। हम मॉडर्न प्री एल एन आर्किटेक्चर स्टाइल का यूज करेंगे। क्लीन मल्टी हेड अटेंशन को शामिल करेंगे। GLU एक्टिवेशंस के साथ 4 टाइम्स डी मॉडल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे और हर एक इंटरमीडिएट स्टेप में टेंसर शिप्स को ट्रैक करेंगे। यह पायटॉर्च मॉड्यूल प्री लेयर नॉर्मलाइजेशन का यूज करके एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर एनकोडर ब्लॉक इंप्लीमेंट करता है। इसमें एक सीक्वेंस में अलग अलग पोजीशंस के बीच के रिलेशनशिप्स को कैप्चर करने के लिए एक मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म होता है, जिसके बाद रिप्रेजेंटेशंस को प्रोसेस करने के लिए एक एक्टिवेशन फंक्शन के साथ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है। ट्रेनिंग को स्टेबलाइज और रेगुलराइज करने के लिए हर सब लेयर के बाद रेसिड्यूल कनेक्शंस और ड्रॉप आउट अप्लाई किए जाते हैं। एग्जीक्यूशन ट्रेस और शेप इंस्पेक्शन। हमारी कस्टम लेयर से डेटा कैसे फ्लो होता है ये वेरीफाई करने के लिए चलिए एक टेस्ट स्क्रिप्ट रन करते हैं जो एक कंप्लीट 6 लेयर ट्रांसफॉर्मर इनकोडर स्टैक बनाती है और हर स्टेप को इंस्पेक्ट करती है। यह कोड पायटॉर्च डीप लर्निंग लाइब्रेरी का यूज करके एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर एनकोडर स्टैक को डिफाइन करता है। यह मल्टीपल एनकोडर लेयर्स के एक सीक्वेंस को स्ट्रक्चर करता है, जिसके बाद एक फाइनल लेयर नॉर्मलाइजेशन स्टेप होता है। कोड का सेकंड पार्ट स्पेसिफिक हाइपर पैरामीटर्स के साथ एनकोडर को इनिशियलाइज करके रैंडम डमी डेटा जनरेट करके इसे नेटवर्क से पास करके और ये चेक करके कि इनपुट और आउटपुट डायमेंशन सक्सेसफुली मैच हो रहे हैं, एक वेरिफिकेशन टेस्ट रन करता है। इस कोड को रन करने पर नीचे लिखा आउटपुट कंफर्मेशन मिलता है। यह एग्जीक्यूशन लॉग एक ट्रांसफॉर्मर एनकोडर मॉडल के जरिए डेटा की सक्सेसफुल प्रोसेसिंग को वेरीफाई करता है। इसमें डायमेंशंस और लेयर कॉन्फ़िगरेशंस की डिटेल्स दी गई हैं, जिससे यह कंफर्म होता है कि मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क लेयर्स से गुजरने के बाद आउटपुट डेटा स्ट्रक्चर इनपुट डेटा स्ट्रक्चर से मैच करता है। सेक्शन ब्रेक। समरी कंपैरिजन कोलन इनकोडर के अंदर कंपोनेंट रोल्स। डिकोडर मैकेनिक्स को समझने से पहले इन स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए चलिए इनकोडर ब्लॉक के अंदर कंपोनेंट द्वारा प्ले किए जाने वाले एग्जैक्ट रोल को समराइज करते हैं। यह टेबल एक एनकोडर के की कंपोनेंट्स को आउटलाइन करती है, उनके डायमेंशनल एक्सिस और प्राइमरी कंप्यूटेशनल फंक्शंस को डिटेल में बताती है,
सबसे पहले मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन सीक्वेंस टाइम एक्सिस के साथ ऑपरेट करता है, जिसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि क्वेरी की रेलेवेंस मैचिंग का यूज करके टोकन्स में ग्लोबल सीक्वेंस कॉन्टेक्स्ट को पूल किया जा सके। इसके बाद लेयर नॉर्मलाइजेशन फीचर डायमेंशन पर काम करता है, जिसे डी मॉडल के रूप में डिनोट किया जाता है, जो डीप ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करने के लिए हर टोकन के एक्टिवेशंस को जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस पर स्टैंडर्डाइज करता है। इसी तरह फीचर डायमेंशन डी मॉडल पर काम करते हुए पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क हर टोकन के लिए इंडिपेंडेंटली फीचर्स को ट्रांसफॉर्म और डिसेंटेंगल करता है। डी मॉडल के 4 टाइम्स के हाई डायमेंशनल एक्सपेंशन के जरिए फाइनली रेजिडुअल कनेक्शंस एक आइडेंटिटी पास थ्रू हाईवे प्रोवाइड करके क्रॉस लेयर ग्रेडियंट फ्लो को आसान बनाते हैं, जो डीप स्टैक्स के जरिए बिना किसी रुकावट के बैक प्रोपेगेशन को इनेबल करता है। अब जब ट्रांसफॉर्मर इनकोडर पूरी तरह से डिमिस्टिफाइड और कोड में इंप्लीमेंट हो चुका है, तो हम अपना ध्यान सीक्वेंस आर्किटेक्चर के सेकंड हाफ पर लगाते हैं। कोई मॉडल फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में इल्लीगली झांके बिना ऑटो रिग्रेसिवली टोकन बाय टोकन टेक्स्ट कैसे जनरेट करता है, हम इसे अगले सेक्शन 9.2 ट्रांसफॉर्मर डिकोडर मास्क्ड सेल्फ अटेंशन और क्रॉस अटेंशन मैकेनिक्स में एड्रेस करेंगे।